नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मौसम में सुधार के साथ ही चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। आयुष्मान योजना में फ्रॉड करने वाले अस्पतालों पर कसी जाएगी नकेल। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सख्त निर्देशों पर स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट ने बढ़ाई सक्रियता। यूएसएन इंडियंस ने अपने नाम किया पहले उत्तराखंड प्रीमियर लीग क्रिकेट का खिताब। नैनीताल एसजी पाइपर्स को 40 रनों से दी मात। युवराज चौधरी बने प्लेयर ऑफ द फाइनल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मानसून विदा होने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा ने दोबारा से गति पकड़नी शुरू कर दी है। चारों धामों और यात्रा पड़ावों पर तीर्थयात्रियों की चहल पहल बढ़ गई है। अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि केदारनाथ यात्रा भी अब सुचारू हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे। आप जानते हैं कि अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफ़ी प्रभावी रहा। उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उसको तत्काल खोल दिया जा रहा है। और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफ़ी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है। और हमारे स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुँच रहे हैं उनकी यात्रा सुखद हो, उनके दर्शनों की व्यवस्था सुगम और सरल हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया। वहीं मौसम साफ होने के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में इन दिनों बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आवागमन का क्रम जारी हो गया है। सितंबर महीने में 22 दिनों की अवधि में इन दोनों धामों में 1,45,000 से अधिक श्रद्धालुओं का पदार्पण हो चुका है। इस साल अब तक यमुनोत्री धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है और गंगोत्री धाम में भी अभी तक 6,80,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान योजना में फ्रॉड करने वाले अस्पतालों पर अब नकेल कसी जाएगी। इस मसले पर प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह हयांकी ने स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट को सक्रिय रहने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। बीते रोज हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने ऑडिट को अधिक सावधानी पूर्वक और गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लाभार्थियों से फीडबैक एकत्र करने के साथ ही उनको कैशलेस और बेहतर उपचार मिल रहा है, इसका भी समय समय पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पतालों को अब लाभार्थियों के विवरण में आने वाली विसंगतियों से बचने के लिए घोषणा पत्र पर लाभार्थी की विस्तृत जानकारी सही भर कर देनी होगी और उन्होंने कॉल सेंटर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री हयांकी ने कहा कि इससे त्वरित जांच में आसानी होगी। जांच में अगर धोखाधड़ी का पता चलता है तो संबंधित अस्पताल के खिलाफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित निदेशक मेडिकल क्वालिटी डॉक्टर विनोद टोलिया ने बताया कि जारी निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जांच टीमों को अधिक सतर्क और सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के जरिए सरकार की ओर से गरीबों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट।
गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 12 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 55 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की मंजूरी दी है। बीते 6 सालों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 37 करोड़ से अधिक लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 मेडिकल स्पेशलिटी पैकेज भी शामिल हैं, जिसमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कैंसर, दिल की बीमारी शामिल है। इस योजना में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक जांच, खाना और आने जाने की सुविधा दी जाती है। इस योजना से पूरे देश में 29,648 अस्पताल, जिसमें 13,049 निजी अस्पताल जुड़े हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक करीब 8 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल गया है। इनमें 49% महिलाएं हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभ कैंसर, किडनी, दिल की बीमारी, जनरल मेडिसिन और गैस्ट्रो की बीमारी से ग्रस्त लोगों ने उठाया है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। आयुष्मान भारत स्कीम 33 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लागू है। अभी दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ये स्कीम लागू नहीं है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। आयुष्मान भारत योजना 23 राज्यों में ट्रस्ट मॉडल, 7 राज्यों में इंश्योरेंस मॉडल और 3 राज्यों में हाइब्रिड मॉडल में लागू है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने देहरादून के डालनवाला स्थित एक आश्रम का निरीक्षण किया। गोयल ने आश्रम में निवासरत बुजुर्गजनों का कुशल क्षेम जाना और भोजन और चिकित्सा संबंधी गुणवत्ता जांचते हुए संतुष्टि व्यक्त की। वहीं निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां भी मिली, जिनको दूर करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दे दिए गए हैं। इस दौरान श्री गोयल ने कहा कि मानवाधिकार आयोग लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए निरंतर कार्य करता है। श्री गोयल 6 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ ही केदारपुरम स्थित नारी निकेतन का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने निवासरत महिलाओं से वार्ता के साथ ही उनकी दिनचर्या के बारे में जाना। आज अभी हम लोग प्रेमधाम वृद्धाश्रम देहरादून में खड़े हैं, तो मुख्य रूप से मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे 28 महिलाएं और एक पुरुष जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं। 29 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। संस्था अच्छे से काम कर रही है और ये कोई मेरठ की एक सोसाइटी है, उसके अंडर जो है वो भिन्न भिन्न संस्थाएं चलती हैं। उनमें से प्रेमधाम भी एक है जो कि देहरादून में संचालित है। अगर हम एक्ट के नाते चीज़ों को देखते हैं तो कुछ एक कमियां मुझे प्रारंभिक तौर पे देखने को मिली हैं, जिसका मैं अभी जो यहाँ का मैनेजमेंट है उसको मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इनमें ठीक होनी चाहिए। और जो यहाँ पे रहने वाली महिलाएं हैं उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, उनकी केयर ठीक से की जा रही है। लेकिन जो हम चाहते हैं कि जो एक्ट है हमारा सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट, जो हमें चीज़ें लागू करने के लिए कहता है, हमारी डिफरेंट एडवाइजरीज हैं, स्टेट की पॉलिसीज हैं, वो सब इन आश्रमों पे, जितने भी वृद्धाश्रम हैं, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, उन पे लागू होनी चाहिए। यूएसएन इंडियंस ने पहले उत्तराखंड प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। फाइनल में यूएसएन इंडियंस ने नैनीताल एसजी पाइपर्स को 40 रनों से पराजित कर दिया। युवराज चौधरी को उनके शानदार 103 रन की पारी और गेंदबाजी में 2 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया।
यूएसएन इंडियंस को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेता ट्रॉफी और 25 लाख की पुरस्कार राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों और विभिन्न जिलों की टीमों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की है। इस नीति के तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ द टर्न सरकारी नौकरी देने की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन एवं किट आदि प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के जरिए प्रदेश के उभरते हुए खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा ने लोगों में कानूनी जागरूकता के लिए बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि विधिक सहायता का विषय जन सामान्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लोगों को कानूनी सलाह दी जाती है। उन्होंने लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस मौके पर अपर जिला जज रानीखेत तथा सिविल जज अल्मोड़ा द्वारा विभिन्न विधिक विषयों पर जागरूकता की प्रस्तुति की गई एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समाज कल्याण की विभिन्न जन लाभकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। इस मौके पर कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। विधिक जागरूकता के लिए विभिन्न कलाकारों ने नाटक भी प्रस्तुत किए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।